Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे और आप सबको खैर मकदम है एक बार फिर से लाइव सेशन। आज के लाइव सेशन में वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव सेशन ऑफ टुडेज क्लास। और हम बात कर रहे थे एक नए चैप्टर की, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और वो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। कल हमने पिछले वाले क्लास में इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में मैंने बोला था कि वर्क कब होता है, वर्क इज सेड टू बी डन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने वर्क को लिखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और तब हम बात कर रहे थे कांस्टेंट फोर्स की, और पहला वाला जो हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही थी। तो ये जो पूरा हम डिस्कस कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अभी तक वेरिएबल की कोई बात ही नहीं आई, खाली हमने कांस्टेंट फोर्स की बात की है और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। और हमने इसका पहला जो केस डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, पहला वाला केस हमने कौन सा डिस्कस किया था? व्हेन एफ एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन। तो पहला वाला हमने क्या लिया था? when force F and displacement S act, दोनों एक्ट कर रहे हैं along same direction, act along same direction, along same direction। ये चीज हमने कल डिस्कस किया था, इसका जो फार्मूला बना था वो भी हमने देखा है। अब इसी को मैंने वहां पर आपको बोला था कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल जीरो होता है। तो कल मैंने बोला था ये जीरो की बात हम चर्चा और करेंगे, तो उसको डिस्कस करने से पहले कि ये थीटा जीरो कैसे है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले में फिर से और एक चीज, हम केस बी लेते हैं। केस बी क्या है? केस बी, ध्यान से, केस बी में व्हेन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस डू नॉट एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन, यानी किसी कभी कभार हमारी डे टू डे लाइफ में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते, यानी जहां की ओर हम फोर्स लगाएंगे उसी की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कभी कभी पॉसिबल नहीं है। यही केस हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, लेकिन आज हम नया केस डिस्कस करेंगे व्हेन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस डू नॉट एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन। तो इसको मैं नोट करूंगा, आप भी मेरे साथ नोट करिए। व्हेन फोर्स एफ एंड displacement S do not act along the same direction, do not act along the same direction। When force F and displacement S do not act along the same direction। नोट करिए इसको। अब देखिए ये वाला सिनारियो कैसे हो सकता है, कैसे हम इस बात को प्रूव करेंगे कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक प्लेन है, मेरे पास,
और यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा ऐसे, ये ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का कुछ मास होगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स अब ऐसे नहीं है, ध्यान से देखना है, वो फोर्स अब ऐसे नहीं है, वो फोर्स अब ऐसे है, ये इस तरह फोर्स लग रहा है, ये इस तरह का फोर्स लग रहा है। कल वाले केस में क्या था, कल वाले केस में ऐसे फोर्स लग रहा था, लेकिन अब फोर्स इस वाली इंक्लाइन पर है, ऐसे थीटा पर है, हॉरिजॉन्टल से थीटा पर है। ये अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ये थीटा एंगल से ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं। सर इस बात की एग्जाम्पल कहां है, इस बात की एग्जाम्पल कहां है? आप लोगों ने ट्रॉली देखी होगी, ट्रॉली जिसमें कपड़े वगैरह हम उसको यहां पर ऐसे यथ मज पलव थवान, पलव ट्रॉली यम साथ कुन साथ दूर गसन अटेजी तुलान सो ट्रॉली तुलान, तथ हैंडल ये टॉर यम साथ हैंडलस ये थप करान, फोर्स तथ यम साइड लगान, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में हम लगाते हैं। तला वनो अगर फोर्स यम यपर यमान, अगर मे यह ट्रॉली इतन फोर्स इतन लगावान, तला सह पकान कोकुन सह हॉरिजॉन्टल पकान, जमीन पे मा थोद वथान कहीं, तथ टॉर लगत सह पकान अलोंग द सरफेस। सो सिनारियो यतन अस लगो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मगर युस डिस्प्लेसमेंट गसान सो डिस्प्लेसमेंट कोकुन गसान, तला यम साथ योकुन लगावान ये ब्लॉक पकान यथ सरफेस पे, ये ब्लॉक यिथकन कड़ान डिस्प्लेसमेंट, यह वातान योतन। गो युस जन ये पे योतन तान युस जन डिस्प्लेसमेंट गसान इन दिस डायरेक्शन, यपर गसान डिस्प्लेसमेंट गसान इन दिस डायरेक्शन, मगर फोर्स लगावान इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट गसान इन दिस डायरेक्शन। तला तेली वनियो में फोर्स, क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन है? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि फोर्स हम एंगल पर लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस हो जाता है, अलोंग द सरफेस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रॉली वाला केस तो अब समझ में आया होगा कि ऐसे हम इसको लेते हैं हाथ में, ऐसे हम फोर्स लगाते हैं और वो ट्रॉली ऐसे चलती है। तो ये वाला केस है व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, तम साथ कूचा आशे वर्क डन। वन मिनटों में वन मसल, अगर ये हॉरिजॉन्टल छु तो नीतो नहीं यिथकिन ते, अत क्या फर्क पे, येतन छु हॉरिजॉन्टल से बनावान थीटा, गो वन निम्बा कि येतन इतकन यह बनावान यथ थीटा, गो युजन ये सरफेस से तो ये बोन नी तोन योतन वल तोन इतकन बनी थीटा, येतन ति बनी थीटा। वन क्या करो दपान अथ केसस में, इस केस में जब फोर्स एक इंक्लाइन पर लगता है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस हो जाता है और फोर्स इस वाली डायरेक्शन में हम लगाते हैं, तब हम क्या करेंगे? मैं हमेशा वोनमुत, मैंने बोला है, बार बार बोला है, 1000 बार बोला है, ये देखने की चीज है, देखने की चीज है। ये यमति साथ कांति फोर्स लगे इनक्लाइनस पेट, अछन करान सु फोर्स स वेक्टर क्वांटिटी छनस करान रिजॉल्व, रिजॉल्व करित कंपोनेंट निवान इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ब्या कंपोनेंट निवान इन वर्टिकल डायरेक्शन। गो हमेशा यमति साथ इनक्लाइनिश कत गछि कत वेक्टर क्वांटिटी, यस्तन फोर्स, यस्तन डिस्प्लेसमेंट, यस्तन बदल क्या बलाय, तिकाज तथ पे गसान कहीं फार्मूला अप्लाई। रात वोन में वर्क डन युजन छु, वर्क डन छु आसान बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर शर्त छु ततन उस वो शर्त तक ये चीज के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन, बट यहां पर मैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की फार्मूला नहीं लिखूंगा, ये लिखने वर्क छु बराबर F इंटू S के, तिकाजी ये कंडीशन कम खतर, ये कंडीशन यम साथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट आस करान अलोंग द सेम डायरेक्शन, बट हेयर ये एक्ट नहीं कर रहे हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन के, फोर्स एक अलग डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग डायरेक्शन में है। यहां पर हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। और मैंने बोला जो इसके दो कंपोनेंट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अत कर बज कंपोनेंट, अ कंपोनेंट गोस ये वर्टिकल, ब्या कंपोनेंट गोस ये हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। तो यथ ये कंपोनेंट गो वर्टिकल, ये कंपोनेंट गो हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स कंपोनेंट यपर ये बनावान थीटा। मे पता यथ से थीटा बनाए सह कॉस कंपोनेंट, सह कॉस कंपोनेंट, यथ ये थीटा बनाए सह साइन कंपोनेंट। गो यपर फोर्सुक इफेक्ट योकुन एफ कॉस थीटा, तो योकुन एफ साइन थीटा, यथ एंगल बनावन। यह वेक्टर या निसार सोबन तो डिस्कस कोर्मुत कि यथ थीटा बनान एफ कॉस थीटा। मगर सवाल बूझ बे एक फिर जवाब, सवाल कर जवाब दीजिए हम। सवाल कि अस क्या मजबूरी पे, मजबूरी तक मे फार्मूला एफ इंटू एस, मगर वर्कस फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मगर शर्त यह है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। बट हियर इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं अब कौन इंक्लाइन लग रहा है, फोर्स इंक्लाइन लग रहा है। अब मैं उस फोर्स के कंपोनेंट को देखूंगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कौन सा कंपोनेंट है। तो जब हमने इस फोर्स को कंपोनेंट निकाले तो यहां से एफ कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए एफ कॉस थीटा इस वाली डायरेक्शन में है और मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट भी इस वाली डायरेक्शन में है। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, फिर से फोर्स का जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, एफ कॉस थीटा। तो हमारी फार्मूला बन गई, इन दिस केस वर्क डन इज गिवन बाय, इन दिस केस work done is given by, चला वर्कस क्या फार्मूला, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर येतन क्या फोर्स वन, फोर्स कुछ कंपोनेंट योकुन एफ कॉस थीटा है नो, ये क्या बनते को ये लगभग वर्क डन आस्तिल बराबर एफ के बदले निम बह सह कंपोनेंट युस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आस। बह लिखना यह बराबर तेल एफ कॉस थीटा बे गोस पनुन एस, तेल मेन में वर्क नेट में ना बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज very important formula, fs cos theta, this is very important formula, fs cos theta। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। और स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों को वेक्टर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि एफ डॉट एस, और इसका एक्चुअल मतलब यह है कि ये इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है। तो याद रखिए, याद रखिए जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, आइदर आप एस को रिजॉल्व करिए या आप एफ को रिजॉल्व करिए और एक कंपोनेंट को लाइए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो हमारे पास क्या मिला, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, रिजल्ट में क्या पता चला वो ध्यान से देखिए, हमारे रिजल्ट में क्या पता चला। अब देखिए, तो ये वाला केस, इसका रिजल्ट देखिए, when force F and displacement S do not act along the same direction, ये फोर्स इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर था, ये दोनों एक्ट नहीं कर रहे थे along the same direction, इसीलिए इनको रिजॉल्व करना पड़ा और हमारी फार्मूला बन गई वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं एफ डॉट एस स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और इसका रिजल्ट है दस वर्क डन बाय, ये कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, ये मैं जो केस ले रहा हूं ना, ये सारे केसेस में ले रहा हूं कांस्टेंट फोर्स के। ठीक है। तो मैं लिखूंगा thus work done by constant force is given by, thus work done by constant force, thus work done by constant force
thus work done by constant force, thus work done by constant force is given by the dot product, is given by the dot product, is given by the dot product कत का दरमियान dot product of force F, dot product of force F, dot product of force F and displacement S, and displacement S. एंड डिस्प्लेसमेंट एस, ये चीज आपको याद रखनी है। यमते साथ तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आसने इन द सेम डायरेक्शन के तम साथ थो याद इस फार्मूला चासान बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस, तो तब लिख में 10 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, 10 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस। मगर कर ये कर चासान डॉट प्रोडक्ट शाबाश यम साथ फोर्स एफ तो डिस्प्लेसमेंट एस आसने अलोंग द सेम डायरेक्शन के, राइट। इसको नोट करिए बस। वन यम साथ आसने दित और तो फोर्स बी आस दित डिस्प्लेसमेंट तो आस वनो है यमन दोन दरमियान छु थीटा एंगल, तो आस दपन वर्क डन कोता गो। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो ये वर्क होता है बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो याद रखा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर मैं एक छोटी सी बात और आगे बताता हूं। अब देखिए, कल मैंने इसीलिए आपको ये बताया था कि कल वाला केस याद करिए क्या था वो, व्हेन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। वन फार्मूला यह फार्मूला वन यह जनरल फार्मूला तैयार वो फार्मूला W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा है यह फार्मूला। तला रात केस क्या वन मे वो ये सात तो फोर्स लगो यपर तो डिस्प्लेसमेंट तक उकन नमन दोन दरमियान फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तुकनी फोर्स तुकनी अतन आस थीटा बराबर 0। When force and displacement act along the same direction, what about this theta? Theta is not then साथ 0 along the same direction, force तुझे टुकनी तो displacement तुझे टुकनी हो, तो लेसना बराबर ये कथा है बराबर 0 वस cos 0 गो ये बन तिल ये तिन फार्मूला W is equal to Fs cos of 0, cos 0 को तो गो 1 को W द्राना तिल Fs यह रही ना रात इस फार्मूला तत करी सोदी फार्मूला खड़ा W इज इक्वल टू एफ एस। तवे वन में तन सोदी लिखुन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गो यम साथ फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट आसना इन द सेम डायरेक्शन तम साथ लिखो सोदी फार्मूला F इनटू एस। मगर यम साथ इनक्लाइन आज फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट दरमियान आज एंगल बनान यम आसन इन द सेम डायरेक्शन के तम साथ फार्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा गो ये गो कॉस 0 गो बराबर 1 तवे वन में रात ये थीटा वन बस सुबह क्या गो अगर तो वन डायरेक्ट फार्मूला याद एफ एस कॉस थीटा तो फार्मूला याद एफ एस कॉस थीटा वन तो एफ एस कॉस थीटा थवन याद मगर तो थवन याद कि साथ फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट आज अलोंग द सेम डायरेक्शन तम साथ थीटा आसान बराबर 0 cos 0 बन बराबर 1 तो फार्मूला रोज एफ एस। क्लियर छा? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन ये दोनों कांस्टेंट फोर्सेस के केसेस हैं क्योंकि हम अभी डिस्कस खाली किसको कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको नोट करिए फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। नोट करो, चलिए अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम याद रखेंगे। थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको याद रखेंगे क्योंकि ये हमें बहुत काम में आएंगी, बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो वर्क हमने लिखा तो वर्क क्या है, अब वर्क की फार्मूला W इज इक्वल एफ डॉट एस और इसी को लिखते हैं W इज इक्वल एफ
एस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास अब जनरल फार्मूला हमारे पास बन गई, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इस डॉट प्रोडक्ट में बुजमत की यह हकबल लिखित या नोट भी करो। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, from the definition of dot product, तो यूजन fs cos theta should w is equal to fs cos theta, ये हिकुन तो लिखत खाली is equal to f dot s। ये गो definition of dot product, it's a dot product between the force and displacement, ठीक है। तो रात वनियो में it is a scalar quantity or a vector quantity, work done is a scalar 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 quantity, scalar quantity, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डायमेंशन m1 l2 t-2 होता है, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट है क्या होता है, वो SI यूनिट इसका जूल होता है, ये जूल होता है, और CGS यूनिट इसका अर्क होता है, CGS यूनिट अर्क होता है, ये चीज आप जानते हैं। तब ये तिल याद 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्क, शाबाश डॉली चंपा, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्क, 10 to the power 7। ये में हम तो प्रूफ तु कोरमत वार का, यह 10 to the power 7 अर्क। CGS में अर्क 1 जूल बराबर 10 to the power 7 अर्क। अत ब्याक इंपॉर्टेंट चीज ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, शाबाश। मैंने कहा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या 1 kg मीटर अत ग्रेविटेशनल यूनिट, kg मीटर, तो 1 kg मीटर बराबर 1 kg थो याद इज इक्वल टू 9.8 जूल। कुछ सात वो न्यूमेरिकलस में 1 kg मीटर तो बस गो तुम बेहोश तथ स 1 kg मीटर बराबर 9.8 जूल। अगर अल्लाह ताला तौफीक दीव यह थो तरित, यह कुछ नोटस पे खबर पत क्या, यह थो तरित मेहरबानी कर पको ब्रो बह वन बे असल 2-4 यूनिट यम ऑब्जेक्टिवस मज ऑब्जेक्टिव प्रश्न यी तुम यमे चीज पे DPPS मज थवान, यमे तुम एग्जाम्स में, ठीक है। इनको नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं। चलिए अच्छे बेसान वर्क डन सम कन्वीनियंट यूनिट्स यम जन वारिया इंपॉर्टेंट, इथे जो पेटकेन आप इसको नीट कार्नर भी बना सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट में भी इसको डाल सकते हैं। अभी छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, इन पर अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। सम अदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वर्क, तो हेडिंग बनाइए सम अदर कन्वीनियंट, जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वर्क। कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वर्क के जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। अब हम जूल में हमेशा बात नहीं करते, हम अदर कन्वीनियंट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से हमारे पास एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा इसका होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको हम लिखते हैं MeV, इसको लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे अदर यूनिट्स, SI यूनिट नहीं है छोड़ के, SI यूनिट जूल है, ये सम कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वर्क के यूनिट्स हैं ये। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, EV से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEG से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज नोन एज किलोवाट आवर, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर,
और इसको शॉर्ट में लिखते हैं किलो वाट आवर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा वाला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा वाला किलो वाट आवर। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कितने यूनिट्स हैं, अभी मैंने केजी वेट भी बताया आपको, केजी मीटर भी बताया आपको, वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वाट आवर, ये ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने बोला डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनके वैल्यू कितने होते हैं। सपोज अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर, शाबाश, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 याद है आप लोगों को, इंटू 10 टू द पावर, शाबाश याद है, 10 टू द पावर -19 जूल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और जो 1 जूल होता है, ये इंपॉर्टेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना है इसको, 1 जूल होता है 6.25, 1 जूल होता है 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल ये होता है। और 1 जूल कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 जूल कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12, 1 जूल जो है कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, MeV। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इसमें 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 किलो वाट आवर kWh, ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, ये याद कर लो और आज का लेक्चर बड़े अच्छे से आप 1-2 बार रिवाइज कर लो। होप इंशाल्लाह आज वाले लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, सिंपल डिस्कशन था। कांस्टेंट फोर्स के दरमियान फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, देन फोर्स इज इक्वल टू Fs cos थीटा, और अलोंग द सेम डायरेक्शन लेंगे तो Fs लेते। होप आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।